साउंड्स होते हैं ये एक्चुअली में जितने होते हैं उसमें से 90% ऑफ द साउंड्स एक इंस्ट्रूमेंट से बनाई जाती है जिसे कहते हैं वाटरफोन। इस इंस्ट्रूमेंट से जितने डरावने साउंड्स है ना वो बहुत अच्छे से बनते हैं। वाटरफोन, इसे ध्यान से एक बार देख लो। फैक्ट नंबर 9, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि अगर कोई बॉम्ब है ये वाला, ये अगर जमीन पर फटा और आप अंडर वाटर हो और वहां फटा, कहां पर ज्यादा डेंजरस होगा? आपके मन में आएगा कि वाटर में फटेगा तो वो तो पानी रहेगा इसलिए काइंड ऑफ पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और जमीन में तो फट जाएगा, लेकिन इसका उल्टा एक्चुअल में ट्रू है। वाटर में इसका असर बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि आप अगर यहाँ हो और आपके चारों तरफ पानी है और दूर भी पानी है तो जब वो फटेगा तब वो सामने का वाटर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और वो बहुत दूर तक शॉक जाएगा, जिससे सिर्फ उस शॉक के चलते वो पानी का फोर्स इतना होगा कि वो आपका रिब केज को भी तोड़ सकता है, हड्डियों को। फैक्ट नंबर 8, जिराफ जो होते हैं ये लंबे लंबे जिराफ्स, इनका जीभ इतना बड़ा होता है ना कि ये अपने जीभ से अपने कान को साफ कर सकते हैं। दैट्स गजब। नहीं, ये गजब तो नहीं था पर एक अच्छा खासा फैक्ट था। फैक्ट नंबर 7, पर अब जो फैक्ट आएगा ये गजब है। आपको टाइम के बारे में पता है? आपको तो ये पता ही होगा कि इंडिया में जितना टाइम हो रहा है और पाकिस्तान में जो टाइम हो रहा है और सऊदी अरब में, अमेरिका में, मैप पर देखो यहाँ इंडिया है, यहाँ पर टाइम अलग रहेगा, यहाँ पर टाइम अलग रहेगा, यहाँ पर टाइम अलग रहेगा। तो दुनिया में टोटल 24 टाइम जोन्स है। तो अगर आप मान लो कि साउथ पोल पर खड़े हो तो साउथ पोल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब थोड़ा ध्यान समझना होगा आपको। वहां पर टाइम ओरिजिनेट होता है काइंड ऑफ, मतलब उस जगह पर 24 टाइम जोन एक साथ रहते हैं। मतलब जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर खड़े होते हो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर, वहां पर 24 टाइम जोन एक कदम की दूरी पर रहता है। आप लिटरली बीते हुए कल या फिर आने वाले कल में जा सकते हो एक कदम के सहारे। थियोरेटिकली धरती का सारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहां पर मीट करता है, इसीलिए। फैक्ट नंबर 6, जब आप एक ऊंचे बिल्डिंग पर होते हो तब आप जब नीचे देखते हो तब आपको लगता है ना कि कूद जाऊंगा तब क्या होगा। ये जो फीलिंग आती है कि मैं कूद जाऊंगा, आपको लॉजिकली पता होता है कि आप कूदने वाले नहीं हो, पर जो नीचे देखकर जो फीलिंग आती है ना, इसे कहते हैं कॉल ऑफ द वॉइड। कॉल ऑफ द वॉइड मतलब ये इसका टेक्निकल टर्म है। फैक्ट नंबर 5, साल 2013 में बांग्लादेश में गाजीपुर जगह पर एक फैक्ट्री के सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चल गए। पता है क्यों? अपने सैलरी पेमेंट को बढ़ाने के लिए या फिर सफाई के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना बहुत मजेदार है। उन्हें ये लगता था कि उनके जो बाथरूम है, जो फैक्ट्री का बाथरूम है, वहाँ पर कोई घोस्ट रोम करता है, मतलब कोई घोस्ट है वहाँ पर। इसके लिए कितने सारे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, मतलब वो ये चाहते थे कि वहाँ के टॉयलेट से वहाँ का भूत को भगाओ। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा बैम्बू यानी बांस का पेड़ का प्रजाति है जो कि इस दुनिया में जितने सारे पेड़ है सबको फेल कर देता है। किस मामले में? ग्रो करने के मामले में, बढ़ने के मामले में। इस प्रजाति में 91 सेंटीमीटर तक हाइट एक दिन में बढ़ जाता है, सिर्फ एक दिन में। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबसाइट पर इसका आप पेज देख सकते हो। इस पेड़ के प्रजाति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। एक दिन में 91 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 घंटे में 91 सेंटीमीटर। आपका स्केल जो होता है ना, स्कूल का स्केल, 15 सेंटीमीटर का स्केल, 30 सेंटीमीटर का स्केल, तो एक दिन में वो 91 सेंटीमीटर बढ़ता है। मतलब एक घंटे में 4 सेंटीमीटर, मतलब लगभग इतना। मतलब अगर आप उसे बैठ के देखोगे तब आप उसे लिटरली बढ़ते हुए देख पाओगे। लिटरली का मतलब समझते हो ना, मतलब जो बोल रहा हूँ वही, कोई झोल नहीं। लिटरली ये पेड़ आपको बढ़ते हुए दिखेगा। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 3, वारंटी वॉइड इफ रिमूव्ड। ऐसा स्टिकर आपको बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस में दिखता होगा। लैपटॉप का जो स्क्रू रहता है पीछे, उस पर ही चिपका देते हैं। मतलब कि अगर आप उसे खुद खोलोगे तो वारंटी वॉइड, वारंटी नहीं माना जाएगा। वारंटी वॉइड इफ सील इज ब्रोकन, रिमूव्ड। तो ये जो चीज है ना, ये यूएस में 1975 पर ही इलीगल हो गई थी। मतलब कंपनी ये चीज नहीं लगा सकती है, वारंटी वॉइड इफ रिमूव्ड। ये क्या बात हुई? इसका भी लॉजिकल कॉज होता है, पर वहाँ पर अमेरिका में इसे बैन किया गया है अंडर द 1975 मैगुसन-मॉस वारंटी एक्ट। फैक्ट नंबर 2, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जब जिंदा थे ना, तब उनके जिंदा होने के पीरियड में ही उनके अगेंस्ट एक किताब निकाली गई थी, उनके खिलाफ। उस किताब का नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। मतलब 100 लेखक जो कि आइंस्टाइन के अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ थे। 100 ऑथर का सोच उस किताब में लिखा हुआ था और सारे मिलकर एक आइंस्टाइन के अगेंस्ट थे। इस नेगेटिव किताब के रिएक्शन पर आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोला पब्लिक में, इफ आई वेर रॉन्ग देन वन वुड हैव बीन एनफ। मतलब अगर मैं गलत होता एक्चुअल में तो एक ऑथर भी काफी होते मेरे काम को गलत प्रूव करने के लिए। मैं सही हूँ, इसीलिए ना 100 ऑथर को मेरे सामने आकर सबको मिलकर ये करना पड़ रहा है। एक लाइन में ये ठग लाइफ बन गया लिटरली।
फैक्ट नंबर 1, सर्दियों के मौसम में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा क्यों होता है, फॉग क्यों होता है? तो एक बात जान लो कि जो फॉग होता है वो लिटरली बादल होता है। जो आसमान में बादल देखते हैं वो एक बादल ही होता है जो कि जमीन के सामने होता है। फॉग इक्वल टू क्लाउड, नो डाउट। और ये कैसे होता है? देखो यहाँ पर हवा है, आपको पता ही है, ठीक है, और हवा में पानी भी होता है, वाटर वेपर। और हवा जब गर्म होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तब तो वो इनविजिबल हवा के रूप में रहता है। पर हवा जब ठंडा होता है तो हवा में जो पानी मौजूद है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो कि पानी में है, वो भी ठंडा होने लगते हैं। तो ठंडा होने के चलते वो दिखने लगते हैं, विजिबल फॉर्म में आने लगते हैं। और क्या होता है ठंडे के समय कि जब सूरज ढलता है शाम को, तब से लेकर सुबह तक टेम्परेचर पूरा ड्रॉप हो जाता है, ठंडा बढ़ जाता है और वो पीक पर रहता है लेट नाइट में। जमीन भी ठंडा और हवा भी ठंडा, और ठंडे होते होते वो वाटर ड्रॉपलेट सामने आकर विजिबल रूप में आ जाते हैं, दिखने वाले रूप में। When the droplets come together, they become visible, unlike warm air जो कि इनविजिबल है। मतलब हवा का बेहद ठंडा हो जाना, यही कारण है फॉग का। और आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आसमान में भी यही होता है। यहाँ से सूरज की गर्मी से हवा ऊपर जाता है वेपर के रूप में, और ऊपर जब जाता है स्पेस की तरफ, तो स्पेस तो कोल्ड है, ठंडा है, तो वो बहुत ऊपर जाने के बाद एक बार ऐसा हद पार होता है और वहाँ इतना ठंड होता है कि वो हवा में मौजूद वाटर माइक्रो ड्रॉपलेट्स विजिबल रूप में, क्लाउड के रूप में आपको दिखते हैं आसमान में। और अगर हम लोग फॉग की बात करें तो ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि जब सूरज आता है तब वो फॉग खत्म हो जाता है, क्योंकि ठंडा अब रहता नहीं, धीरे धीरे टेम्परेचर वार्म होने लगता है। तो वार्म जो है गर्म हवा, गर्म वाटर वेपर, गर्म वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हवा में मौजूद हैं, वो गर्म हो जाते हैं और फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। ठंडा इक्वल टू विजिबल, गर्म इक्वल टू इनविजिबल। ये फैक्ट गजब था, है ना, बादल और फॉग वाला। सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया? नीचे कमेंट जरूर करना, उसी टाइप के फैक्ट्स और आएंगे आप लोग के लिए। और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।